जब इनको नहीं रहा गया तो पहुंच गए पास में। तो रानी उठकर खड़ी हो जाती है, राजा गुरु हरि को देख करके। श्री अम्बरीश जी राजा हैं, श्री अम्बरीश जी गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने ही भगवान को पधराने के लिए, भजन करने के लिए कहा था। और ईश्वरांश होने से तथा महान भागवत होने से संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। हरि हैं, राजा भगवान भी हैं। स्त्री के लिए पति ही भगवान है, पति ही गुरु हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, एक अक्षर प्रदातारम गुरुम यो नहीं मन्यते, स्वान जन्म शतम लब्ध्वा नरकेषु पतन्तिवम। अर्थात जिन्होंने एक अक्षर प्रदान किया है, उनके प्रति गुरु भाव न रखने से अगला जन्म कुत्ता का होता है और एक नहीं 100 बार नरक में जाना पड़ता है। स्वामी साधु विप्र गुरु ये भगवत समझानी। स्वामी साधु विप्र गुरु ये भगवत समझानी। इनको आदर कीजिए, करिए नहीं अपमान। स्वामी को, साधु को, ब्राह्मण को, गुरु को, इनको भगवान के समान जानना चाहिए और इनको आदर हमेशा करना चाहिए, कभी अनादर नहीं करना चाहिए। राजा अम्बरीश जी ने छोटी रानी से कहा, रानी वैसे ही बजावो बीन ताननी नवीन लैके, वैसे ही बजावो बीन ताननी नवीन लैके, झीनी सूर कान परई जाति मति खोइए, वैसे ही बजावो बीन। देखो रानी, तुम वैसे ही बीना बजाओ जैसे बजा रही थी। ताननी नवीन लेके, नवीननी माने नए नए तानों को लेकर के, नए नए स्वर को लेकर के। देखिए, राग में गाया हुआ कोई भी गीत भजन अच्छा लगता है, परंतु राग के साथ साथ यदि अनुराग भी हो ना, तो फिर वह अमृतवत सुस्वादिष्ट लगता है। राग में सरसता तो है ही, पर अनुराग में तो कहना ही क्या है। महाराज अम्बरीश जी ने कहा, वैसे ही बजावो बीन ताननी नवीन लैके। झीनी सूर कान परे। झीनी माने जो महीन मधुर जो स्वर है आपका, झीनी स्वर है, मधुर स्वर है, वह जब कान में पड़ता है ना, तो जाति मति खोइए,
मेरी बुद्धि खो जाती है उसी में। जैसे रंग भीजी रही कहीं सो न जाती मोपई, जैसे रंग भीजी रही कहीं सो न जाती मोपई। महाराजा श्री अम्बरीश जी कहते हैं, जिस प्रकार से तुम प्रेम रंग में भीगी हुई थी, भक्ति रंग में रंगी हुई थी, वह मुझसे कहा नहीं जा सकता। कहीं सो न जाती मोपई, ये पैमान नैन चैन कैसे करी गोइए। ये पैमाने फिर भी मेरे मन, मेरे नैन को जो चैन माने आनंद मिला है, कैसे करी गोइए, उससे कैसे गोइए, कैसे छुपाया जाए। हम उसे छुपा नहीं सकते। अद्भुत आनंद, अर्थात भक्ति रस का आनंद अभूतपूर्व है ही। वह वाणी का विषय नहीं, कहा नहीं जा सकता। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना, कही किम सकई तिन्हई नहीं बयना। करके अलाप चारी फेरी कई संभारी तान, करके अलाप चारी फेरी के संभारी तान। करके अलापचारी, अलापचारी माने सप्त स्वर का अलाप लेकर के, और फेरी के संभारी तान, फेरी के माने फिर से उन्होंने अपने तान को संभाला। आई गयो ध्यान रूप ताई माझ भोइए, आई गयो ध्यान रूप, ध्यान में वही रूप आ गए। ताही माझ भोइए, ताही माझ माने उसी में, भोइए माने भिगो गए, भीग गए, डूब गए। प्रीति रस रूप भई राति सब बीती गई, अभूतपूर्व प्रेम से परिपूरित होकर के स्वर के साथ अनुराग पूर्वक रानी ने गायन किया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटित तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाये, भक्त वत्सल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। प्रीति रस रूप भई, छोटी रानी की प्रीति रस रूपा हो गई। रात सब बीती गई, सभी रात बीत गई। नई कछु रीति अहो, अहो माने आश्चर्य है। ये नई कछु रीति, या प्रेम की एक नई विलक्षण रीति है। जामे नहीं सोइए, उसमें सोया नहीं जाता, उसमें नींद नहीं आती है। अजब प्रीति की रीति है, अजब प्रीति की रीति है।
गजब करई सब ठोर, क्षुधा नींद आसान से, बिनु हरि रहा न और, बिनु हरि रहा न और। बात सुनी रानी और राजा गए नई ठौर, भई सिर मोर अब कौन बाकी सर है। बात सुनी रानी और जितनी रानियां हैं उन सब ने सुना। महाराज तो पूरी रात छोटी रानी के घर में भजन कीर्तन सुनते रह गए। ऐसा कहाँ, तब सभी रानियों ने माना कि भले वो हम सबसे छोटी हैं, लेकिन भाई सिर मोर, वे हम सब के लिए सिरमौर हो गई। अब कौन वाको सर है, अब कौन वाको सर है, अर्थात उसके बराबर का कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। हम हुल सेवा करई, पति मति बस करई, धर नित्य ध्यान, विषय बुद्धि राखी धर है। हम हुल सेवा करी। सभी रानियों ने मन बनाया कि हम भी अब सेवा करेंगे, हम भी भगवान को पधराएंगे घर में। पति मति बस करई, पति की मति माने बुद्धि को हम भी बस में करेंगी। धरे नित्य ध्यान, सब लोग सभी रानियां अपने अपने महल में ठाकुर जी को पधराई, प्रतिष्ठा कराई और भगवान के ध्यान पूजा अर्चन करने लगी। और इतना ही नहीं, विषय बुद्धि राखी धर, विषय बुद्धि को दूर रख दिया। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रही सकई, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। विषय बुद्धि राखी धर है। सुन के प्रसन्न भय अति अम्बरीश ईश, यह सुनकर के राजा अम्बरीश, ईश माने राजा, राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, हमारी सभी रानियां भगवान के भजन में लग गई, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। सुन के प्रसन्न भय अति अम्बरीश ईश, लागी चोप फैली गई भक्ति घर घर। लागी चोप, चोप माने उत्साह बढ़ा, उत्साह बढ़ा और देखने का उमंग हुआ। सभी रानियों के घर में जाने का उमंग बन गया महाराज का। फैली गई भक्ति घर घर है। सभी रानियों ने भजन करना शुरू किया तो सभी प्रजाजनों ने भी अपने अपने घर में भगवान को पधराया। सबने घंटी घड़ियाल शंख बजाना शुरू किया, क्योंकि सबको पता हो गया यदि घर में भगवान हो तो महाराज आएंगे। तो महाराज हमारे घर आवे, हमारे घर आवे। इसके लिए उपाय क्या है? भगवान की पूजा। सब पूजा करने लगे। पहले छोटी रानी, फिर सभी रानी, फिर नगर के सभी प्रजाजन। भक्ति घर घर है, घर घर में भक्ति का संचार हो गया। इसलिए अम्बरीश जी की बड़ी महिमा गाई जाती है। तातरी सब सो होए मातु मंदाल सा जानो, पुत्र कपिल सो मिलई मित्र प्रहलाद ही मानो। भ्राता विदुर दयाल जो सीता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सो मिलय अकिंचन पर उपकारी। भरता नृपयंबरीश सो राजा पृथु सो जो मिलई, भगवत भव निधि उद्धरई, चिदानंद रस में झिलई। बढ़े बढ़े दिन दिन चाव, ऐसो ही प्रभाव कोई। अब दिन प्रतिदिन चाव माने उत्साह बढ़ता जा रहा है सब में, महाराज में भी।
तथा प्रजाजनों में, रानियों में ऐसे ही प्रभाव ऐसा ही प्रभाव तब पड़ता है जब कोई छोटी रानी जैसे महान भागवत संसार में आते हो, महान भक्ता संसार में आती हो। अम्बरीश जैसे भागवत, छोटी रानी जैसे भक्ता। ऐसे ही प्रभाव कोई पलटे स्वभाव होत, फिर तो स्वभाव पलट जाता है। होता आनंद को भर है, स्वभाव पलट जाता है। क्या? विषय जन्य स्वभाव पलट जाता है और आनंद को भर है, आनंद से परिपूरित सब हो जाते हैं। महाराज क्या करते थे? नित्य जल्दी जल्दी पूजा आप करने लगे। पहले तो अष्टजाम सेवा अपने घर में करते थे, अब अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा जल्दी जल्दी कर लेते, थोड़ा भोग लगा लेते हैं और छोटी रानी के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ भजन कीर्तन सुनते हैं, फिर धीरे धीरे अमुक रानी के यहाँ, अमुक रानी के यहाँ, फिर अमुक प्रजा के यहाँ, अमुक मंत्री के यहाँ, अमुक सेनापति के यहाँ, ऐसे घूमने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, सुनिए अब आप ये काम कीजिए, हमें अपनी छोटी रानी के यहाँ पधरा दीजिए। अब आपको पूजा करने का समय नहीं रहता है, अब आप निश्चिंत होकर के सब जगह विचरण कीजिए और हमें वहाँ पधरा दीजिए। सच्चाई तो यह है कि भगवान भी चाहते हैं कि छोटी रानी के हाथ से सेवा हम भी लें, क्योंकि अम्बरीश जी ने कहा था अपने माधे ठाकुर जी को पधराओ, तो वो तो छोटी रानी के ठाकुर जी अलग है, इनके ठाकुर जी अलग है। इनके ठाकुर जी ने कहा हम उन्हीं के यहाँ चलेंगे। तो महाराज ने कहा जय जय, बड़ी अच्छी बात आपने कही। श्री अम्बरीश जी छोटी रानी के यहाँ ठाकुर जी को पधरा दिए और फिर अम्बरीश जी वहीं पर भजन कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं। इसी के साथ साथ संपूर्ण प्रजाजन में भक्ति का संचार हो गया और स्वभाव सबका बदल गया। ये भक्ति का चमत्कार है, भक्ति की महिमा है कि स्वभाव बदल जाता है। मीटत कठिन कुअंक बाल के, जो स्वभाव अमिट होता है वह स्वभाव भी भक्ति के प्रभाव से मिट जाता है, बदल जाता है। एक स्वपच ने, सियाराम, एक भंगी ने एक राजकुमारी की छवि देख करके विमोहित हो गया, परंतु कहाँ वह भंगी और कहाँ राजकुमारी, मिलना प्राप्त होना कठिन है, यह सोच करके खाट पर लेटे लेटे आहें भरने लगा और खाना पीना छोड़ करके बीमार हो गया। भंगी की पत्नी ने कहा क्या बात है? तो पहले तो वो टाल मटोल किया, नहीं बताना चाहा, बाद में बहुत कहने पर बताया। तो भंगी की पत्नी ने राजकुमारी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होकर के कुछ कहा नहीं। तो राजकुमारी ने पूछा क्या बात है, क्योंकि राजकुमारी को पता है कि उसी भंगी के पत्नी है जो रोज झाड़ू लगाने यहाँ पर आया करता था, आजकल वो नहीं आ रहा है। भंगी ने कहा ऐसी ऐसी बात है। राजकुमारी के पास दो समस्या है, पहली बात तो अपने चरित्र की रक्षा और दूसरी बात उसके प्राण की रक्षा। तो राजकुमारी ने भगवान को स्मरण किया कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? तो सुमिरत राम हृदय सावाम, भगवान को स्मरण करने से हृदय में विचार आए। उन्होंने कहा भंगिन से कि सुनो, तुम अपने पति से कहो कि जंगल में जा करके बैठ करके भगवान को ध्यान करें, नाम जपें, सब उनके दर्शनार्थ जाएंगे, मैं भी चलूँ जाऊंगी उनके पास, मैं मिलूंगी उनसे। भंगी ने आकर के भंगी से कहा, भंगी बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसने, राजकुमारी ने कहा है, फिर तो कोई बात नहीं है। चल दिया, भगवान का ध्यान करना शुरू किया, नाम जपना शुरू किया। अब उसको ध्यान में इतना आनंद आ गया कि ध्यान में मगन रहता है भंगी, नाम जपता है। अब घर आना जाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई, लोग उनके दर्शनार्थ जाने आने लगे। राजकुमारी भी दर्शनार्थ वहां पहुंची। राजकुमारी वहां गई, लेकिन ये किसी को देखते नहीं, राजकुमारी को भी नहीं देखा इन्होंने। तो राजकुमारी ने सबसे कहा आप लोग थोड़ा हट जाइए, मैं इनसे अकेले में बात करूंगी। तो राजकुमारी ने अकेले में कहा सुनिए, जिसने आपको भेजा था भगवान के ध्यान करने के लिए वही राजकुमारी मैं हूं। आप आंख खोलिए, मुझसे बातें कीजिए, आप तो बड़े महाराज हो गए हैं। तो भंगी ने बहुत देर के बाद 2-4 बार कहने पर जब उसको होश आया तो उसने धीमे धीमे आंख खोल करके और फिर मधुर आवाज में कहा, मैं माना कि आप वही हैं, लेकिन मैं वह नहीं हूं। मैं माना
कि आप वही राजकुमारी हैं, पर मैं वह भंगी नहीं हूं। आपकी बड़ी कृपा, मैं आपको वंदन करता हूं कि आपने मुझे भगवान के ध्यान में लगाया। मुझे जो आनंद, जो सुख मिल रहा है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो राजकुमारी ने बड़ी प्रशंसा की और कहा, सुनिए, मेरा यही अभिष्ट था, मैं यही चाहती थी कि आपको भगवान में लगा दूं, जिससे कि आपका स्वभाव बदल जाए, आपका मन बदल जाए। और अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी कि अपने में लगा लिया आपको। मैं जो चाहती थी वह हो गया। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि विषय बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, स्वभाव बदल जाता है। एक कालू धीमर मलाह था, उसने क्या किया, राजा द्वारा प्रतिबंधित जो सरोवर था कि कोई इसमें से मछली नहीं मार सकता, उसने जाल डाल दिया, मछली निकाल लिया। इसी बीच राजा की सवारी आई, घबराया, कहा मैं तो पकड़ा गया, मारा जाऊंगा। वानर फानन में जाल को डाल दिया, कीचड़ में गाड़ दिया। कीचड़ में गाड़ देने के बाद और मीट में शरीर में धूल लपेट लिया और तिलक लगा करके माला पहन करके जैसे तैसे आंख बंद करके बैठ गया। राजा आए, लोगों ने देखा, अरे तो कोई तपस्वी बैठा है यहाँ पर, बढ़िया कीचड़ लपेट लिया पूरे शरीर में, लगा बहुत बड़े तपस्वी है। फिर सबने प्रणाम वंदन किया, राजा ने वंदन प्रणाम किया और बहुत सारे भेंट उनके सामने रख करके राजा चलते भय। जब उसने आंख खोल करके देखा कि देखो, इतना बढ़िया बढ़िया मणि, मोहर, रत्न, इतना सुंदर अमूल्य धन प्राप्त हुआ। मैंने 10-5 मिनट के लिए साधु का वेश बनाया तो इतना माल मिला, अब मैं साधु बन के भजन करूंगा, अब नहीं मुझे मछली मारना है। तो कालू धीमर बाबा जी बन गया और भजन करने लगा। तो भगवान की भक्ति करने पर, भजन करने पर स्वभाव बदल जाता है। इसी बात को यहाँ पर कहा कि बढ़े दिन दिन चाव ऐसोई प्रभाव कोई, पलटई स्वभाव होत आनंद को भर है। फिर तो आनंद को भर माने परिपूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता